हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था एंड आपको याद होना चाहिए कि देयर आर 3 वेज ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन मतलब हटाना। तो एलिमिनेशन मीन्स रिमूविंग वन वेरिएबल, मतलब कि आप सब्स्टिट्यूट करने की जगह x वेरिएबल या y वेरिएबल को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दोगे। फिर जो आपको x या y की वैल्यू आएगी उसको आप फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन ऐसे आपको फाइंड करना है। हम सीखेंगे, ठीक है? ध्यान देना। The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save 2000 rupees per month, find their monthly incomes. मतलब क्या बोल रहा है? 9:7 क्या है आपका इनकम एंड 4:3 एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है? तो एक पर्सन का 9 इनकम होगा एंड 4 एक्सपेंडिचर होगा एंड दूसरे पर्सन का 7 इनकम होगा एंड 3 एक्सपेंडिचर होगा। तो लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स बाय 9x एंड 7x। 9x क्यों? क्योंकि रेशियो क्या है? 9/7। आप खाली अगर इनकम x लोगे तो ये 9 को आप कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे, तो आपका फर्स्ट स्टेप में ही सम रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए जो इनकम है, इनकम को आप x ले लो। इनकम x हुआ तो फॉर द फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या होगी? 9x एंड सेकेंड पर्सन की इनकम क्या होगी? 7x, ठीक है? अब एक्सपेंडिचर, अब आप एक्सपेंडिचर को y ले लो, ठीक है? एक्सपेंडिचर को आप जब y लोगे तो उसका रेशियो क्या है? 4:3। मतलब फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर होगा 4y एंड सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर होगा 3y। देखो, एंड देयर एक्सपेंडिचर्स बाय 4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली। अब आपको क्या करना है? आपको 2 इक्वेशंस फॉर्म करनी है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज 2000 पर मंथ, ईच ऑफ देम मतलब दोनों जन 2000 रुपया पर महीना सेव करते हैं। अब आप इसको इक्वेशन में कैसे लाओगे? देखो, 9x minus 4y is equal to 2000 and for the second, this is for the first person, तो आप इसको 1 लिख दो and 7x minus 3y is equal to 2000, ये हो गया आपका सेकेंड पर्सन का। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। 9x minus 4y क्यों? क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है? सो आपका इनकम क्या था? 9x एंड 7x। एक्सपेंडिचर क्या था? 4y एंड 3y एंड सेविंग्स कितना था? 2000 रुपीज। अब हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड में सपोज ये एक इक्वेशन है, आपको इन दोनों इक्वेशंस के कोई भी एक टर्म को या तो x वेरिएबल या y वेरिएबल को इक्वल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 करती हूँ, ठीक है? पहले मैं आपको बताती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। 1 into 3 करूंगी, 9 into 3 कितना होगा? 27, 27x माइनस 4 into 3 कितना होगा? 12 इज इक्वल टू 2000 इंटू 3 कितना होगा? 6000। अब सेकेंड इक्वेशन ले लो। अब देखो, मैं यहाँ पे y को इक्वल कर रही हूँ, ठीक है? सो अब सेकेंड इक्वेशन में y क्या है? 3y। सो अब आपको 3y को 12y करना है। कैसे करोगे? मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 4 जा 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 7 4 जा कितना होता है? 28। So 28x minus 3 4 जा 12 minus 12y is equal to 2 into 4 8, that is 8000।
करेक्ट। अब देखो हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशंस में से एक टर्म को सेम कर दिया। कैसे? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके जिससे कि आपका टर्म सेम आएगा। यहाँ पे आपका टर्म क्या सेम आया? 12y। समझ में आया? अब आप क्या करोगे, अब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब आप डिवीजन करते थे तो सेम टर्म को एलिमिनेट करने के लिए आप साइन चेंज करते थे। अगर साइन सेम होता था, सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चेंजिंग द साइंस। प्लस 12y माइनस 12y कैंसिल हो गया, -28 प्लस 27 माइनस x इज इक्वल टू -2000। सो x इज इक्वल टू 2000। समझ में आ रहा है हमने क्या किया? हमने फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि कोई भी एक टर्म सेम आ जाए। अब 9 इंटू 7 भी कर सकते थे एंड 7 इंटू 9 करके x टर्म भी एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे भी आपको इजियर मल्टीप्लीकेशन हो, जिससे कि जल्दी से आपका मल्टीप्लीकेशन हो, छोटे नंबर से आप वो प्रेफर करो। जैसे आप 9 इंटू 7 करते, फिर 7 इंटू 9 करते, उससे इजी क्या होता कि आपने 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दिया। ठीक है, वो बहुत इजी हो गया। तो आपको x क्या मिला? 2000। नाउ अब आप इस x को या तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हो या फिर सेकंड इक्वेशन में डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं सेकंड इक्वेशन में डालती हूं। पुट x इज इक्वल टू 2000 इन 2। अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? 7 इंटू 2000 हो जाएगा। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। सो 7 इंटू 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। करेक्ट। सो 7 2s are what? 14,000। 14,000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, विच मीन्स अब 3y को इधर ले जाओ, 3y is equal to 12,000, which means y is equal to 12,000 divided by 3, 3 4s are 12, y is equal to 4,000. करेक्ट। तो आपको क्या मिला? Therefore x is equal to rupees 2,000, y is equal to rupees 4,000. करेक्ट, ये मिला। अब देखो, अब वेरिफिकेशन 18,000 इज टू 14,000 इज इक्वल टू 9:7। 18,000 कैसा है? देखो आपका इनकम क्या था? 9:7। इनकम की रेशियो थी आपकी 9:7। जब आप 9 इंटू 2000 करोगे, दैट इज 9x। सो 9 इंटू 2000 इज व्हाट? 18,000 एंड 7 इंटू 2000 इज व्हाट? 14,000, क्योंकि 9x इज टू 7x था। अब एक्सपेंडिचर में ले लो। एक्सपेंडिचर का इक्वेशन क्या था आपका? लाइक रेशियो 4:3 था। 4y:3y। y कितना है? 4,000। सो 4 इंटू 4,000 क्या होगा? 16,000 एंड 3 इंटू 4,000 क्या होगा? 12,000। तो जब आप उसको रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म में करोगे आपको 4:3 मिलेगा। करेक्ट। और आप दूसरा भी ले सकते हो कि जो आपकी इनकम है 18,000, उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, तब भी सेविंग्स आता है। करेक्ट। सम समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब हम एक और सम समझते हैं। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब से इसको 1 ले लो फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को 2 ले लो। ठीक है। अब देखो इसमें क्या एलिमिनेट करना है, इजी रहेगा। अगर आप 2 फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे, सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। आप दोनों एलिमिनेट कर सकते हो। सब 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 हो गया। हर एक टर्म को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, खाली LHS से RHS नहीं, पूरा LHS RHS दोनों को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है।
एंड सेकेंड इंटू 1 रखोगे, क्यों? क्योंकि आपको 4x तो फर्स्ट एक मिल गया ना, टर्म सेम टर्म मिल गया। हम यहाँ पे अब x को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। सो हमें मिला 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो 4x कैंसिल हो गया, 6y एंड 6y भी कैंसिल हो गया। सो क्या मिला? 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 7 कितना होगा? 9। 16 माइनस 7 इज 9। अब ये तो 0 इज इक्वल टू 9 हो गया, ना कोई वेरिएबल है ना कुछ है। अब आप क्या करोगे? सो आप इसमें से x और y की वैल्यूज तो नहीं निकाल सकते। So it is a false statement. Therefore, the pair of equations has no solution. क्योंकि यहां भी पॉजिटिव था, यहां भी पॉजिटिव था। अब आपको मिला 0 इज इक्वल टू 9, ठीक है। बट यहाँ पे x वेरिएबल y वेरिएबल कुछ नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे नो सोल्यूशन ऑफ x and y can be found. Therefore, it is a false statement. Therefore, the pair of equations has no solution. ठीक है? Next. The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? बहुत सारे, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, ब्रेक करो, ठीक है। सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट नंबर सपोज ये है आपका 66, ठीक है। सो ये वंस प्लेस हुआ एंड ये टेंस प्लेस हुआ, करेक्ट। आपको पता है वंस, टेंस, 100, 1000 होता है। सो लेट द टेंस and the units digit in the first number be x and y respectively. मतलब ये tens place को x ले लो और ये units place को y ले लो। समझ में आया? Next. तो the first number may be written as 10x plus y in the expanded form. क्यों? क्योंकि जो आपका x है that is your tens digit का x. So जब units digit में खाली y है, टेंस डिजिट में 10 इंटू एक्स कर सकते हो। सो द फर्स्ट नंबर कैन बी रिटन एज 10x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या बोला है कि आपका फर्स्ट हो गया कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ टू डिजिट नंबर हो गया, ठीक है, 10x प्लस वाई। नाउ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। मतलब अब आपको क्या करना है? डिजिट्स रिवर्स करना है। तो अब टेंस प्लेस में आप y लिखोगे एंड यूनिट्स प्लेस में आप x लिखोगे। डिजिट्स रिवर्स कर रहे हैं हम। देखो, when the digits are reversed, the number in the expanded notation is 10y plus x. क्योंकि आपने अब टेंस डिजिट में y ले लिया एंड यूनिट्स डिजिट में x ले लिया। समझ में आया? So, according to the given condition, the sum of the number and the reversed number is 66. यहां लिखा है sum is 66। तो आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? 10x plus y plus this is sum 10y plus x is equal to 66। समझ में आया? अब तक आपको इक्वेशन फॉर्म करना आ जाना चाहिए। सो अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 10x plus x क्या होगा? 11x plus 10y plus 10y plus y is what? 11y. So 11x plus 11y is equal to 66. अब आप 11 कॉमन ले लो, 11 कॉमन लिया तो क्या बचा? x plus y. So 11 into x plus y 66, तो x plus y क्या आया? 6. This is your first equation. ठीक है, अभी खाली फर्स्ट इक्वेशन आई है, सेकेंड इक्वेशन बाकी है। सेकेंड, अब देखो, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर। अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन बनेगा। डिजिट्स डिफर बाय 2, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2।
ठीक है, क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर दोनों पता है, तो या तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो जब आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लोगे तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से आप फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो जब आप सॉल्व करोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लेकर आपको x इज इक्वल टू 4 मिलेगा एंड y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 42, क्योंकि x y ले रहे हैं हम, यहाँ पे x इज इन द टेंस प्लेस एंड y इज इन द यूनिट्स प्लेस। सिमिलरली जब आप y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लोगे सो आपको x इज इक्वल टू 2 मिलेगा एंड y इज इक्वल टू 4 मिलेगा। सो नंबर क्या है 24, रिवर्स हो गया। Thus, there are two such numbers 42 and 24. Verification. 42 plus 24 is equal to 66 and 4 minus 2 is equal to 2. Also, 24 plus 42 is equal to 66 and 4 minus 2 is equal to 2. First condition sum बोला था 66 होना चाहिए and second condition क्या था कि the difference of two numbers is 2. Verified, मतलब your sum is correct. So what have we learned today? आज हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन डिफरेंट है, इसको मिक्स मत करना। एलिमिनेशन में आप एक टर्म एलिमिनेट करोगे एंड फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सेकेंड वेरिएबल ढूंढोगे। ठीक है, हैव अ गुड प्रैक्टिस। थैंक यू।